नमस्कार, मैं हूं यश मिश्रा और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान पर। दोस्तों, भारत के लिए अफ़गानिस्तान सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, लेकिन जिस तरह से वहां पर आजकल जो है आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और अमेरिका का जिस तरह से वहां पलायन हुआ है, अमेरिका की सेना जिस तरीके से वहां से बाहर गई है अपने देश, उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल हुआ है काबुल एयरपोर्ट पर, उसी को लेके हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत के हिसाब से हम देखेंगे कि भारत की जो इस समय परियोजनाएं चल रही थी, भारत का जो इस समय व्यापार था अफगानिस्तान से, और जो हमारे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत थी वहाँ पे, उसका किस तरीके से वहाँ पे क्षय हो रहा है, हानि हो रही है, उसी को लेके हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत के अगल बगल जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान हमेशा मुंह खोले खड़े रहते हैं और हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और भारत को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर इस समय तालिबान का शासन हुआ है और तालिबान जिस तरीके से हावी हुए हैं अफ़गानिस्तान पर, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान में जरूर कमज़ोर पड़ा है। लगभग पिछले 25 दिन से वहाँ से अमेरिकी सेनाएं अपने देश वापस जा रही हैं, भारत भी अपने लोगों को वापस बुला रहा है, जिसकी वजह से अनिश्चितताओं के बादल छाए हुए हैं वहाँ की स्थिति को देखकर। तो अब देखते हैं भारत का रुख क्या होता है। भारत को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। भारत इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में ये माहौल है, उसको देख के यही लग रहा है कि भारत समय के साथ अपने रणनीति और अपनी राजनीति की दिशा क्या होगी वो तय करेगा। अभी कल की बात है, कल काबुल एयरपोर्ट के पास में एक रिहायशी इलाके में रॉकेट से हमला हुआ, जिसमें पता चला कि वहां पर ISIS और खुरासान के लड़ाके जो है वहां पर रॉकेट से हमला किए थे। बाद में शाम होते होते पता चला कि अमेरिका ने भी वहां पर बमबारी की है उस टारगेट को लेके, जहां से रॉकेट लॉन्चर हुआ था, उस जगह पर उसने टारगेट लगा के बमबारी की है। इस समय काबुल एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका की सेना वहां पे लगी हुई है और उसके जो बाहरी लेयर की सुरक्षा है उस पे अफगान लड़ाके हैं और तालिबान के लड़ाके हैं। इस समय अगर देखा जाए तो पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, और तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिल रहा है और जिस तरीके से उसके साथ गलबहियाँ कर रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति नाजुक मोड़ पर है। इस समय भारत की जो विदेश नीति है इस समय बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन फिर भी भारत के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सब लोग लगे हुए हैं और भारत की स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं। भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र में भी ये मामला उठा रहा है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्था स्थापित हो, ताकि भारत की जो वहाँ पे परियोजनाएं चल रही थी, वहाँ पे जो सड़कों का निर्माण, नहरों और बांधों का निर्माण जो भारत कर रहा था, वो सब अधर में पड़ा हुआ है और भारत का करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो परियोजनाएं भी बंद हुई हैं। अब भारत क्या करता है आने वाला समय बताएगा। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसी को लेके 2 दिन पहले भारत में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुआ और उसके बाद में सर्वदलीय बैठक के बाद और ये निर्णय हुआ कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। हम देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। क्योंकि प्रत्येक देश लगभग अगर देखा जाए, पाकिस्तान और चीन को छोड़कर, रसिया हो या फिर ईरान, इराक, सऊदी अरब या कोई भी देश हो, कोई भी अभी मान्यता देने के मूड में नहीं है तालिबान को। और लोग ये बोलते हैं कि हम समय के हिसाब से निर्णय लेंगे कि क्या करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ये कहते हैं कि जिस तरीके से तालिबान का पिछला शासन रहा है, उस हिसाब से अगर वो फिर से उसी मोड़ पे आए या फिर उसी स्थिति में आए, तो ये बहुत ही अफगानिस्तान के लिए घातक है। वहाँ की खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अब अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ से पलायन किया, जिस तरह से उसकी सेनाएं वापस गईं,
अमेरिका का पूरे विश्व में उसका जो है प्रशंसा नहीं हो रही है। उसकी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अमेरिका पे भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं। इसको लेकर अमेरिका बहुत ही शांत मुद्रा में है। जिस तरीके से तालिबान वहाँ पे दिन ब दिन अपनी हरकतों को बढ़ाते जा रहा है और वहाँ पे लोगों को जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट पे हमला हो गया या रॉकेट लॉन्चर से रिहायशी इलाकों पे हमला हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ बहुत अफरा तफरी का माहौल है। अगर अफगानिस्तान सही नहीं हुआ और सही दिशा में नहीं गया तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है, जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो भी सुरक्षा सलाहकार हैं उनको ध्यान देना होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।